पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी के भाव नीचे जा रहे हैं। अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए, जिससे इनके रेट्स में फिर से हल्की गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने बड़ा डिसीजन लेते हुए फेड रेट्स में कटौती की है। गुरुवार को सोना और चांदी का कारोबार लिमिटेड रेंज में रहा। एमसीएक्स पर सोना थोड़ा गिरावट के साथ खुला, लेकिन दिन में थोड़ा रिकवर किया। शुक्रवार को भी दोनों के रेट्स नीचे ही रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, कल एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 1.27% गिरकर 1,19,125 प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,20,666 था। चांदी भी 0.4% टूटकर 1,45,498 प्रति किलो पर आ गई। वहीं आज की बात करें तो सोना आज करीब 400 रुपए गिरकर 1,20,880 प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी भी 800 रुपए नीचे आकर 1,57,942 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। मतलब दोनों में फिलहाल कमजोरी दिख रही है। अगर बात इस गिरावट के कारणों की करें तो इसकी 3 बड़ी वजह हैं। दोस्तों, पहली वजह है फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में सिर्फ थोड़ी कटौती की है। इसका दूसरा कारण है कि अब आगे और कटौती की उम्मीद कम है, इसीलिए निवेशक अब मुनाफा कमाकर निकल रहे हैं। इसकी तीसरी वजह है कि अमेरिका चीन ट्रेड वार्ता में पॉजिटिव माहौल होने से लोगों को सोने की सेफ इन्वेस्टमेंट वाली जरूरत अब नहीं लग रही। दोस्तों, आप जानते हैं कि और कितना ऊपर या फिर नीचे जा सकता है ये भाव। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वीपी राहुल कलंत्री के मुताबिक मार्केट ने शुरुआत में थोड़ी मजबूती दिखाई, लेकिन फेड रिजर्व के ब्याज दरों में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की कटौती और आगे कटौती की संभावनाएं कम होने से सोने में मुनाफा वसूली दिखाई दी। उनका कहना है कि अमेरिका चीन ट्रेड वार्ता को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ने सोने की सेफ इन्वेस्टमेंट डिमांड को घटाया है। उनके मुताबिक शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों स्ट्रांग हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने को 1,20,070 रुपए से 1,19,480 पर सपोर्ट मिल रहा है और 1,21,450 से 1,22,100 रुपए पर रेजिस्टेंस। वहीं चांदी को 1,44,950 से 1,43,750 पर सपोर्ट और 1,47,240 से 1,48,180 पर रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल्स ब्रेक हुए तो सोना और चांदी में तेज उछाल या फिर तेज गिरावट दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस विषय में एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी का कहना है कि सोने में हल्की बढ़त रही, यानी करीब 0.38% बढ़कर 1,21,130 प्रति 10 ग्राम, लेकिन कुल मिलाकर बाजार में वोलेटिलिटी बनी हुई है। उनका मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अब भी मार्केट को हिला सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा परमाणु हथियारों के टेस्ट की अनुमति देने की बात ने रिस्क फैक्टर को बढ़ा दिया, जिससे सोने में एक बार फिर से सपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों, उनका अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोना 1,18,000 से 1,24,500 की रेंज में रहेगा। मगर अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या करें। दोस्तों, इस विषय में एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले ट्रेंडिंग सेशंस में सोना चांदी के दाम अस्थिर रहेंगे। रेट्स पर ट्रेड वार्ता, ब्याज दरों और भू राजनीतिक हालातों से असर पड़ेगा। आगे चलकर मार्केट एक बार फिर से स्टेबल हो सकता है, मगर फिलहाल ज्यादातर खरीदार वेट एंड वॉच मोड में हैं और इसीलिए खरीदारों के लिए सलाह भी यही है, जल्दबाजी न करें। दोस्तों, सोने और चांदी के बढ़ते और घटते दामों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।